So today I'm going to talk about one of the most important topic in English language, that is formation of words. Formation of words क्या होता है, इस चीज को सबसे पहले समझने के लिए आपको दो काम करने होंगे. जब कोई वर्ड हिंदी में भी आप बात करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि एक वर्ड को जब आप हिंदी में बनाते हो, जैसे एक वर्ड आपने हिंदी में लिखा सफल, इसमें ता जोड़ा तो क्या बना, सफलता. बना नहीं बना? तो सफल और सफलता में क्या अंतर है? सफल जो है ये विशेषण है, एडजेक्टिव, और सफलता जो है ये एक नाउन है, इसे हम संज्ञा कहते हैं, नाउन. तो ऐसे ही इंग्लिश में भी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में वर्ड्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें एक कैटेगरी होती है उसकी नाउन, दूसरी कैटेगरी होती है एडजेक्टिव, तीसरी कैटेगरी होती है एडवर्ब, और चौथी कैटेगरी होती है वर्ब. तो ऐसे चार अलग अलग कैटेगरीज आपकी बनती है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं नाउन की, तो नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और एडवर्ब क्या होता है, और वर्ब क्या होता है. तो मैं पहले आपको एडजेक्टिव समझा दूं, क्योंकि एडजेक्टिव को समझाना काफ़ी ईजी है, उसकी मदद से आप जो है सारी चीज़ों को समझ जाओगे. देखिए, अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, तो इसके लिए मुझे एक फ़ोटो बनाना होगा. ये एक लड़का है. अब मैं आपसे पूछूं कि लड़का कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये लड़का है ना ऑनेस्ट है, सर ये लड़का जो है ना क्रिएटिव है, सर ये लड़का जो है स्मार्ट है, सर ये लड़का जो है शार्प है, सर ये लड़का जो है टैलेंटेड है. तो ये वर्ड टैलेंटेड, शार्प, स्मार्ट, क्रिएटिव, ऑनेस्ट, ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हैं. तो कैसा से जो आंसर मिलता है ना स्टूडेंट, वो आपका एडजेक्टिव होता है. तो इन सब को हम लोग कैटेगरी में लिख रहे हैं. एडजेक्टिव की ऑनेस्ट लिख दिया हमने, क्रिएटिव लिख दिया हमने, स्मार्ट लिख दिया हमने, शार्प लिख दिया हमने, और टैलेंटेड लिख दिया हमने. ये सारे वर्ड्स हमने यहां पर लिख दिए. अब ऑनेस्ट जो है, ध्यान देना थोड़ा सा, इस ऑनेस्ट से अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसके पास कौन सा गुण है, ईमानदारी का गुण है. तो ईमानदारी एक गुण है, क्वालिटी है. ये जो क्वालिटी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है. नाउन की 5 कैटेगरी होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये ऑनेस्ट व्यक्ति के पास जो गुण है वो ईमानदारी का गुण है. तो ईमानदारी आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कोई व्यक्ति अगर क्रिएटिव है लड़का, मतलब उसके पास में क्या है, क्रिएटिविटी है. उसके पास में क्रिएटिविटी है तभी वो क्रिएटिव है. मतलब कोई व्यक्ति क्रिएटिव तभी कहलाएगा जब उसके पास क्रिएटिविटी होगी. कोई व्यक्ति ऑनेस्ट तभी कहलाएगा जब उसके पास ऑनेस्टी होगी. कोई व्यक्ति स्मार्ट तभी कहलाएगा जब उसके पास में स्मार्टनेस होगी. कम ऑन, कोई व्यक्ति स्मार्ट कब कहलाएगा मुझे बताओ, जब उसके पास में स्मार्टनेस होगी. कोई व्यक्ति जो है शार्प कब कहलाएगा, जब उसके पास में शार्पनेस होगी. आप देख सकते हैं ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, स्मार्टनेस, शार्पनेस, इन दोनों में नेस लग के नाउन बना रहे हैं, इन दोनों में टीवाई लग के नाउन बना रहे हैं. ऐसे टैलेंटेड, टैलेंटेड में से ईडी को हटा दो. कोई व्यक्ति के पास में क्या होगा, टैलेंट होगा, तभी तो वो टैलेंटेड कहलाएगा. तो जो व्यक्ति टैलेंटेड कहला रहा है उसके पास टैलेंट है. जो व्यक्ति शार्प कहला रहा है उसके पास शार्पनेस है. जो व्यक्ति स्मार्ट कहला रहा है उसके पास स्मार्टनेस है. जो व्यक्ति क्रिएटिव कहला रहा है उसके पास क्रिएटिविटी, और जो व्यक्ति ऑनेस्ट कहला रहा है उसके पास ऑनेस्टी है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हैं, ये सारे वर्ड्स आपके नाउन हैं. तो नाउन और एडजेक्टिव को पहचानने की निंजा टेक्निक, तो बोले सर कैसा से जो आंसर मिलता है वो आपका एडजेक्टिव होता है. कैसा लड़का है, आपने कहा हैंडसम लड़का है, आपने कहा डल है, आपने कहा जो भी आप उसके गुण को बता रहे हो, क्लेवर है. तो हैंडसम, डल, क्लेवर है ना, एनर्जेटिक है, ठीक है, पावरफुल है, इस तरीके से. और ये लड़की के बारे में नहीं, लड़की के बारे में बात करें, मैंने कहा कैसी लड़की, तो आपने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, आपने कहा क्रिएटिव गर्ल, आपने कहा टॉल गर्ल, ठीक है. तो इस तरीके से लड़की के बारे में, और लड़का और लड़की के बारे में नहीं. आपने मान लीजिए कॉपी खरीदी, मैंने कहा कैसी कॉपी है, तो आपने कहा महंगी कॉपी है, एक्सपेंसिव. सस्ती कॉपी है, चीप. कैसी कॉपी है, अच्छी कॉपी है, गुड. कैसी कॉपी है, बेकार कॉपी है, बैड. तो गुड, बैड, चीप, एक्सपेंसिव, ऑनेस्ट, क्रिएटिव, स्मार्ट, शार्प, टैलेंटेड, हैंडसम, डल, क्लेवर, पावरफुल, ये सारे वर्ड, ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं, पावरफुल, हैंडसम, एक्सपेंसिव,
चीप, ठीक है। और इसके अलावा बताइए क्या लिख सकते हैं हम, क्लेवर, है ना। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, गुड, बैड। ये सारे के सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव है। अब जब ये एडजेक्टिव्स हैं तो इनसे नाउन बनाना बहुत इजी जॉब है। अगर कोई व्यक्ति गुड है तो उसके पास क्या है, गुडनेस। कोई व्यक्ति बैड है तो उसके पास क्या है, बैडनेस। कोई व्यक्ति क्लेवर है तो उसके पास क्या है, क्लेवरनेस। कोई व्यक्ति चीप है तो उसके पास चीपनेस। कोई चीज एक्सपेंसिव है तो उसमें एक्सपेंस है, एक्सपेंस नाउन होता है। कोई व्यक्ति हैंडसम है तो उसके पास हैंडसमनेस है। कोई व्यक्ति पावरफुल है तो उसके पास क्या है, पावरफुलनेस नहीं भैया, पावर है। तो कुछ में तो नेस लगता है, कुछ में नेस कुछ नहीं लगता है, हट जाता है तो नाउन बन जाता है। तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लगाना है। वैसे तो कुछ चीज़ें तो ट्रिक के थ्रू भी हम करेंगे। चलिए, तो ये सारे वर्ड्स आपके नाउन हो गए, ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हो गए। अब एक फॉर्मूला होता है कि भैया एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो। क्या कहा मैंने, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स को, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। एडजेक्टिव में क्या लगा दो, एल वाई लगा दो तो वो एडवर्ब बन जाता है। अगर आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे ऑनेस्ट में एल वाई लगाया आपने तो बना ऑनेस्टली। क्रिएटिव में एल वाई लगाया तो बना आपने क्रिएटिवली। स्मार्ट में एल वाई लगाया तो बना स्मार्टली। शार्प में आपने एल वाई लगाया तो बनाया शार्पली। टैलेंट में आपने एल वाई लगाया तो बनाया टैलेंटेडली। पावरफुल में आपने एल वाई लगाया तो बना पावरफुली। हैंडसम में आपने एल वाई लगाया तो बना हैंडसमली। एक्सपेंसिव में आपने एल वाई लगाया तो एक्सपेंसिवली। चीप में आपने एल वाई लगाया तो बना चीपली। क्लेवर में आपने एल वाई लगाया तो बना क्लेवरली। गुड में एल वाई लग के गुडली नहीं बनता, गुड का एडवर्ब वेल होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। और बैड में बनेगा बैडली। तो ये ध्यान देना, गुड का गुडली नहीं होता, वेल होता है डियर स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। गुड का एडवर्ब एल वाई नहीं लगाते, वेल लगाते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इन एडजेक्टिव्स की मदद से हमने क्या बना लिया, एडवर्ब बना लिया। सब में एल वाई लगा के एडवर्ब बना दी। अब बात करते हैं लास्ट में वर्ब की। तो आप सबको एक चीज बता दूं, जिसकी वर्ब नहीं बनाते बने आपसे, जैसे शार्प जो है इसकी जनरली वर्ब जो है इसमें en लगा के बनाते हैं, शार्पन। किसी चीज को शार्पन करना मतलब तेज करना होता है, इसमें en लगा के वर्ब बना रहे हैं। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है उसमें ed लगता है, शार्पन्ड होता है। लेकिन चूंकि हम लोग शार्पन नहीं, मैं आपको एक निंजा टेक्निक बता रहा हूं जिसकी मदद से आपको करना क्या है, आपको यहां पर लिखना है मेक और बी। इस मेक और बी के साथ में एडजेक्टिव का पेयर बनाना है। इस मेक और बी के साथ में क्या लगाना है आपको, एडजेक्टिव का पेयर। मैंने कहा मेक ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट, क्या बनेगा बोलो, मेक ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट। ऐसे देखो, मेक क्रिएटिव बी क्रिएटिव, मेक स्मार्ट बी स्मार्ट, मेक शार्प बी शार्प, मेक टैलेंटेड बी टैलेंटेड, मेक पावरफुल बी पावरफुल, मेक हैंडसम बी हैंडसम, मेक एक्सपेंसिव बी एक्सपेंसिव, मेक चीप बी चीप, मेक क्लेवर बी क्लेवर, मेक गुड बी गुड, मेक बैड और बी बैड। तो आप इस मेक और बी के साथ में किसको बना दो, आप एडजेक्टिव को लगा दो तो वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वर्ब बनाने की टेक्निक, मतलब ऑनेस्ट के लिए वर्ब क्या बनेगी, मेक ऑनेस्ट एंड बी ऑनेस्ट। अब जैसे मान लो आपको वर्ब के तौर पर ऑनेस्ट को यूज करना, तो आप कैसे यूज करोगे, आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको अच्छी आदतें, आपकी अच्छी आदतें आपको ईमानदार बनाती है। योर गुड हैबिट्स मेक यू ऑनेस्ट। योर गुड हैबिट, अब देख सकते हैं मेक यू ऑनेस्ट, तो मेक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार बनाना। योर गुड हैबिट्स मेक यू ऑनेस्ट, आपकी अच्छी आदतें आपको ईमानदार बनाती है। ऐसे ही क्रिएटिव की वर्ब, एक तो क्रिएट होता है इसका रूट वर्ड, इसका रूट वर्ड जो है क्रिएट है, क्रिएटिव का। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, उत्पन्न करना, है ना। और दूसरा आप बना सकते हो मेक क्रिएटिव, और दूसरा आप बना सकते हो बी क्रिएटिव। मैंने कहा मैं इस प्रोजेक्ट को और क्रिएटिव बनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक दिस प्रोजेक्ट मोर क्रिएटिव। तो मेक समथिंग क्रिएटिव, किसी चीज को रचनात्मक बनाना। बी क्रिएटिव, रचनात्मक होना। मैंने कहा यू शुड बी क्रिएटिव, आपको कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। यू शुड बी क्रिएटिव टुवर्ड्स योर वर्क, आपको अपने काम के प्रति कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो बी क्रिएटिव, क्रिएटिव होना, मेक क्रिएटिव, किसी को क्रिएटिव बनाना। ये दोनों सिचुएशन आपको याद रखनी है। ऐसे ही मेक शार्प और बी शार्प, दोनों चीजों को ध्यान दो। मेक शार्प का मतलब भी होता है शार्प करना, और बी शार्प का मतलब होता है शार्प होना। ऐसे ही मेक टैलेंटेड बी टैलेंटेड, मेक पावरफुल बी पावरफुल, मेक हैंडसम बी हैंडसम, मेक एक्सपेंसिव बी एक्सपेंसिव, मेक चीपली बी चीपली, मेक क्लेवर बी क्लेवर, है ना। तो इस तरीके से आप वर्ब भी बना सकते हैं।
तो भैया ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अब मैं यहां पर कुछ एक्सरसाइज के तौर पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं और आपको उन्हें पहचानना है कि वर्ड्स क्या है। चलो इन वर्ड्स को सबसे पहले तो आप इसमें अरेंज करो। देखने कितने स्टूडेंट सही वे में कर पाते हैं। ये आपके नाउन्स हैं, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं, ये आपके एडवर्ब्स हैं और यहां पर आपके वर्ब्स हैं। तो सारे नाउन्स को पहले अरेंज करो और मैं पहचान का तरीका बता देता हूं। नाउन के लास्ट में ज्यादातर आपको TION, SION, NESS, ऐसे एडजेक्टिव के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ABLE, IBLE, ED, TIVE, LESS, ठीक है, FUL, जैसे ब्यूटीफुल है ना, पावरलेस, क्रिएटिव, ये से TIVE, LESS, FUL, IBLE, ये सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो इसके लास्ट में SIV, कंपल्सिव, जैसे SIV लास्ट में आता है वो एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब के लास्ट में आपको ज़्यादातर LY देखने को मिलेगा और वर्ब की ऐसी कोई पहचान है नहीं, तो हम लोग इसको किससे बनाते हैं, मेक प्लस एडजेक्टिव और बी प्लस एडजेक्टिव से। ठीक है, अब आप सबसे पहला तो वर्ड मुझे बताओ एनर्जेटिक। एनर्जेटिक को देखकर क्या फील आता है आपको? एनर्जेटिक किसको कहते हैं हम लोग? बताओ, व्हाट कम्स इन योर माइंड जब आप इस वर्ड एनर्जेटिक के बारे में सोचते हो? एनर्जेटिक कैसा है बताओ? मैंने कहा उसका स्पीच कैसा था, तो आपने कहा बड़ा ही एनर्जेटिक था। आपको पहचान का तरीका बताता हूं, कैसा था स्पीच, क्या है, किस तरीके से, और इसका तो फिर आपको पता ही है क्या है भाई, है ना? तो उसका स्पीच कैसा था? एनर्जेटिक था। उसका परफॉर्मेंस कैसा था? एनर्जेटिक था। मतलब उसके परफॉर्मेंस में क्या थी? एनर्जी थी। क्या थी भाई? एनर्जी थी, ऊर्जा थी। उसके परफॉर्मेंस में एक ऊर्जा थी, एनर्जी थी। मतलब उसका परफॉर्मेंस एनर्जेटिक था, ऊर्जावान था। और वो कैसे काम कर रहा है? वो एनर्जेटिकली काम कर रहा है, एनर्जेटिकली। थोड़ा सा ध्यान देना है, एनर्जेटिकल लिखकर उसमें LY लगाना है तो वो एनर्जेटिकली हो जाएगा। एनर्जेटिकली मतलब ऊर्जावान तरीके से। और वर्ब बनानी है तो वर्ब बनेगी बी एनर्जेटिक। ये आप लिख दोगे इस तरीके से। और दूसरा बनेगा मेक एनर्जेटिक। बी एनर्जेटिक एंड मेक एनर्जेटिक। ठीक है, और एक वर्ब आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, एनर्जाइज करना किसी चीज को। एनर्जाइज करना मतलब होता है ऊर्जावान करना। ठीक है, मतलब जो मीनिंग मेक एनर्जेटिक देगा वही एनर्जाइज देगा। मैंने कहा आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर अ व्हाइल इट समहाउ एनर्जाइज योर बॉडी, इट समहाउ एनर्जाइज योर बॉडी, और इट मेक्स योर बॉडी एनर्जेटिक. So it makes your body energetic is equal to it energize your body. So this word energize जो है वो similar meaning दे रहा है जो make energetic दे रहा है. मतलब both are having the similar meaning. दोनों के meaning similar है, दोनों में कोई अंतर नहीं है. तो ये energy आपका noun हो गया, ऊर्जा, energetic ऊर्जावान adjective हो गया, energetically आपका adverb हो गया, be energetic और man energetic आपका verb हो गया, right? तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा. चलो दूसरा वर्ड देख रहे हैं हम लोग, कॉस्टली. अब ये कॉस्टली आपको दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कॉस्टली जो है वो एडवर्ब है क्योंकि इसके लास्ट में एलवाई आ रहा है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि कॉस्टली, फ्रेंडली, मंथली, ईयरली, भैया ये सारे वर्ड जो मैंने लिखे ना पर ईयरली, मंथली, फ्रेंडली, कॉस्टली, वीकली, ये सारे वर्ड आपके जो हैं एडजेक्टिव है. आप कहोगे सर ये एडजेक्टिव कैसे हुए, मुझे तो समझ में नहीं आया. देखो ये एडजेक्टिव कैसे हुए, एक काम करो इसमें से एल को हटा दो, क्या बचा कॉस्ट. फ्रेंड में से एल को हटाओ, क्या बचा फ्रेंड. मंथ में से एल को हटाओ, क्या बचा मंथ. और ईयर में से एल क्या है. तो भैया कॉस्ट, फ्रेंड, मंथ और ईयर ये चारों वर्ड आपके क्या है, नाउन है. और एल जो है याद रखना, अगर किसी से एल हटाओगे तो एल को हटाने पर जो बचेगा
वो एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एलवाई को हटाने पर जो बच रहा है वो नाउन है, मतलब कॉस्टली जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। ऐसी फ्रेंडली, फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, फ्रेंडली भी एडजेक्टिव है। ऐसी मंथली एडजेक्टिव है, ऐसी ईयरली एडजेक्टिव है। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंडली, मंथली, ईयरली एंड कॉस्टली ये ऐसे वर्ड है, दे लुक लाइक एडवर्ब्स बट एक्चुअली दे आर एडजेक्टिव। तो कॉस्टली जो है आपका क्या है, कॉस्टली इज एन एडवर्ब। इसका नाउन बनाओगे तो कॉस्ट बनेगा नाउन। कॉस्ट मतलब होती है कीमत, कॉस्टली मतलब होता है महंगा, और एडवर्ब इसकी बनती नहीं है कॉस्टली, ऐसा वगैरह कुछ यूज हम करते नहीं है, ठीक है। और वर्ब बनाना चाहते हो तो वर्ब बनती है बी कॉस्टली, मेक कॉस्टली। ये दो वर्ब इसकी बनती है, बी कॉस्टली, कॉस्टली होना, मेक कॉस्टली, कॉस्टली बनाना, और एक कॉस्ट मतलब कीमत होना भी होता है, किसी चीज की कीमत होना। मैंने कहा ये आपको 100 रुपए में पड़ेगा, इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज। बोलो एक बार मेरे साथ, ये आपको 100 रुपए में पड़ेगा। आप कोई चीज खरीद रहे हो एंड यू आस्क द शॉपकीपर हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर दिस, देन ही सेड सर इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज। इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज, ये आपको 100 रुपए में पड़ेगा। तो इट कॉस्ट, इट विल कॉस्ट मतलब ये आपको पड़ेगा, लाइक ये आपको होगा, लाइक ऐसे, तो इट कॉस्ट। चलिए, तो भाई ये था आप लोगों का, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा सभी को। अगला वर्ड है सक्सेस। अब सक्सेस का मतलब पहले तो बताओ क्या होता है इन हिंदी। द वर्ड सक्सेस मीन्स सफलता, ठीक है। तो क्या है उसके पास में, उसके पास में सक्सेस है, और जिस व्यक्ति के पास में सक्सेस है वो व्यक्ति कैसा होगा, वो व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। आज आप देखो बहुत सारे लोग बोलचाल की भाषा में गलत हिंदी गलत इंग्लिश बोलते हैं। तो अब वो क्या बोलते हैं जनरली, अरे यार वो बंदा तो अपनी लाइफ में सक्सेस है, उसको क्या करना, उसके पेरेंट्स के पास सब कुछ है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, सक्सेसफुल होता है। जहाँ से लोग बोलते सुने समझ लेना उसको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज है भी तो उसको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की समझ नहीं है। आप ऐसा हिंदी में बोलते हो कि वो व्यक्ति तो अपने जीवन में सफलता है। अरे सक्सेस का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सफल। तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता होगा कि सफल होगा, कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा, और व्यक्ति के पास क्या होगी, व्यक्ति के पास में सक्सेस होगी। तो देयर इज अ सक्सेस एंड सक्सेसफुल, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये आपका हो गया सक्सेस और ये आपका हो गया सक्सेसफुल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका सक्सेसफुली, जिसका मतलब होता है सफलता पूर्वक। सफलता पूर्वक का हिंदी होता है सक्सेसफुली, और वर्ब बनती है इसकी सक्सीड, SUCCEED। सक्सीड मतलब होता है सफल होना। मैंने कहा आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। यू कांट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। एक बार बोलो तो मेरे साथ, यू कांट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। अंटिल यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे यू कांट सक्सीड। सो दिस वर्ड सक्सीड इज एक्चुअली सफल होना, इट्स अ वर्ब, ये वर्ब है आपकी, है ना। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स की यहाँ सक्सेस, सक्सेसफुली, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली एंड सक्सीड। और आप एक चाहो तो बी और मेक लगा के बना सकते हो, बी सक्सेसफुल, मेक सक्सेसफुल, बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना, मेक सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनाना, और एक सक्सीड तो है ही, सक्सीड सफल होना। सो यू कैन सी द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डिप्लोमेटिक। अब देखो भाई, डिप्लोमेटिक लास्ट में टिक आ रहा है, आप कुछ समझ सकते हो, कैसी पॉलिसी है डिप्लोमेटिक। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक कूटनीतिज्ञ कैसा है, कूटनीतिज्ञ टाइप का है, तो डिप्लोमेटिक है थोड़ा सा, है ना। लेकिन उसमें दिखा क्या रहा है, वो क्या है उसके पास, अगर वो डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी कूटनीति को कहते हैं, कूटनीति को कहते हैं, देखो कूटनीति को कहते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव हो गया, डिप्लोमेटिकली, कूटनीति के साथ में। शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन डिप्लोमेटिकली, शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस डिप्लोमेटिकली, उसने बड़ी डिप्लोमेटिकली सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। तो डिप्लोमेटिक में CALLY लग जाएगा तो डिप्लोमेटिकली हो जाएगा, डिप्लोमेटिकल लिखकर LY लगा दें, डिप्लोमेटिकली हो जाएगा। और बी डिप्लोमेटिक, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मेक डिप्लोमेटिक। तो
तो बी डिप्लोमेटिक, मेक डिप्लोमेटिक, बी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक होना, मेक डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक बनाना। ठीक है, सो देख सकते हैं आप एनर्जेटिक, कॉस्टली, सक्सेस और डिप्लोमेटिक, ये 4 वर्ड आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इन चारों वर्ड्स में आपको किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। अगला वर्ड क्या है आपका? द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एजुकेशन, है ना? ये है आपका, ये रहा वर्ड आपका एजुकेशन। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, इसका क्या पैटर्न है, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो देखते हैं अपन, वो समझते हैं, है ना? सो एजुकेशन, अब देखो TION लास्ट में आया तो क्या होगा? नाउन। एजुकेशन, एजुकेशन से क्या बना हमारा? एजुकेशन से एक हमने बनाया एजुकेशनल, एक हमने बनाया एजुकेटेड, एक हमने बनाया एजुकेटिव, है ना? तो इस तरीके से आपके 3 बने। आप एजुकेशनलिस्ट भी बना सकते हो, 4 बन जाएंगे। आप एजुकेशनली, है ना, LY लगाओगे तो एजुकेशनली, एजुकेटेडली, वर्ब बनाओगे तो वर्ब बनेगी एजुकेट, एजुकेट भी बनेगी वर्ब। इसके बाद में बी एजुकेटेड, मेक एजुकेटेड, बी एजुकेशनल, मेक एजुकेशनल, बहुत सारे वर्ब आप बना सकते हैं इसमें। अगला वर्ड है आपका वेल्थ। अब वेल्थ में TH लास्ट में आ रहा है, देखो वेल्थ, हेल्थ, समझ में आ रहा नहीं है? जिसके लास्ट में TH आ रहा है वो सब आपके नाउन हो गए। वेल्दी और हेल्दी, वेल्दी और हेल्दी दोनों आपके क्या, वाई लग जाएगा, एडवा। वेल्दली और हेल्दली, वेल्द मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान देना, जगह नहीं है हमारे पास में। वेल्दली, ये इस तरीके से वेल्दली और हेल्दली, राइट? वेल्दली और हेल्दली ये दोनों आपके इस तरीके से वर्क करेंगे। इसके बाद में बी वेल्दी, मेक वेल्दी, वर्ब बनाने जाओगे तो वी हेल्दी और मेक हेल्दी, और बी वेल्दी और मेक वेल्दी दोनों बन जाएंगे। मैंने वेल्थ और हेल्थ दोनों को एक साथ समझा दिया, चूंकि ये यूज नहीं होता वेल्दली और हेल्दली, इस तरीके से यूज करते नहीं, लेकिन बनाना तो बना दिया हमने। ब्यूटी, अब ब्यूटी ने क्या होता है? सुंदरता, नाउन है, क्या है उसके पास? ब्यूटी है, मतलब कैसी है वो? ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ब्यूटीफुली, सुंदरता पूर्वक। और वर्ब इसकी जो है ना स्टूडेंट, वो ये बनती है, एक तो बनती है ब्यूटीफाई, क्या बनती है? ब्यूटीफाई। दूसरा बनता है मेक ब्यूटीफुल, और दूसरा बनता है बी ब्यूटीफुल। तो दोनों वर्ड याद रखना, मेक ब्यूटीफुल और बी ब्यूटीफुल। मेक ब्यूटीफुल सुंदर बनाना, बी ब्यूटीफुल सुंदर होना, और ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई का मतलब ये होता है सुंदर करना किसी चीज को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? वफादारी। अब ये लॉयल्टी कैसे काम करती है देखना, इसमें टी बाय लगा लास्ट में, ये एडजेक्टिव है आपका, ये नाउन है लॉयल्टी, ये लॉयल से बना है। लॉयल मतलब होता है वफादार। लॉयली ऐसा यूज होता नहीं है, लेकिन लॉयली अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। बी लॉयल, मेक लॉयल, है ना? इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेकोरेटिव। अगर आप ध्यान से देखें TIV लास्ट में लगा है, तो आप देख के समझ जाओ TIV मतलब क्या होगा, वो एडजेक्टिव। डेकोरेटिव, नाउन बनाओगे TIN लगा दोगे, डेकोरेटिव की जगह डेकोरेशन हो जाएगा। डेकोरेट आपकी वर्ब हो जाएगी, डेकोरेट सजाना, या मेक डेकोरेटिव, बी डेकोरेटिव, ऐसा कर सकते हो आप एडजेक्टिव लगा के। और डेकोरेटिवली, डेकोरेटिवली मतलब सजाते हुए। तो इस तरीके से सारे के सारे आपके वर्ड्स हो गए जो आपको बनाने थे, जो आपको प्रैक्टिस करने थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। क्या टॉपिक का नाम है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक शब्द की मदद से 4-5 शब्द बना सकते हैं। अब अगर मैं आपका टेस्ट लूं और आपसे कहूं कि आपको बताना है कि कौन सा वर्ड कहां पर आएगा, तो देखते कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए देखते कितने स्टूडेंट सही आंसर करते हैं। अगर उन्होंने टॉपिक को समझा होगा, आई गारंटी दे हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टीचिंग देम। She is not a blank girl as she has no blank confidence, confident or confidently. Let me tell you, confidence noun है student, confident adjective है, और confidently adverb है। Okay? तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा she is not a blank girl. Girl क्या है? Noun. Noun के पहले क्या आएगा? Adjective. तो यहां आएगा confident. तो she is not a confident girl. एज क्योंकि शी हैज नो ब्लैंक, क्योंकि उसके पास नहीं है क्या? कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, शी इज नॉट अ कॉन्फिडेंट गर्ल एज शी हैज नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्फिडेंस एंड दिस इज कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंटली का उपयोग करना चाहते तो हम लिखते हैं शी इज नॉट स्पीकिंग दैट मच कॉन्फिडेंटली बिकॉज शी हैज नो कॉन्फिडेंट, शी हैज नो कॉन्फिडेंस। तो शी इज नॉट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, तो स्पीकिंग के बाद में एडवर्ब आई कॉन्फिडेंटली, वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रही है।
ऐसे देखो, यू डोंट नो द ब्लैंक ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन माई लाइफ। आपको इस प्रोजेक्ट की ब्लैंक नहीं पता है मेरी लाइफ में, इंपॉर्टेंट नहीं पता है, इंपॉर्टेंस नहीं पता है, कि इंपॉर्टेंटली नहीं पता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑफ दिस प्रोजेक्ट हमेशा याद रखना नाउन ऑफ नाउन का पेयर बनता है। किसका पेयर बनता है? नाउन ऑफ नाउन का। तो यहां पर भी नाउन ही आएगा। आप यहां देखें ANT लगा है, तो ANT किसके लास्ट में लगता है? एडजेक्टिव के। ANC किसके लास्ट में लगता है? नाउन के। और इंपॉर्टेंटली क्या हो गया? एडवर्ब। तो भैया पहले में तो आएगा आपका इंपॉर्टेंस, ठीक है। यू डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं जानते इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में। दिस इज रियली वेरी ब्लैंक प्रोजेक्ट फॉर मी, यह मेरे लिए सचमुच बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर मी। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर मी। ये इंपॉर्टेंट आपका ऐसे यूज हुआ है ना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर मी, ये मेरे लिए सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। शी कुडंट डू हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर पाई। सक्सेसफुल, सक्सेस और सक्सेसफुली। एज शी इज नॉट ब्लैंक राइटर। अब देखो राइटर क्या है? नाउन। तो नाउन के पहले लगेगा एडजेक्टिव, मतलब क्या लिखोगे? सक्सेसफुल राइटर। क्या लिखोगे? सक्सेसफुल राइटर। एंड शी कुडंट डू हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर पाई। तो कैसे नहीं कर पाई? सक्सेसफुली नहीं कर पाई। शी कुडंट डू हर वर्क सक्सेसफुली एज शी इज नॉट अ सक्सेसफुल राइटर। तो आप देख सकते हैं यहां पर सक्सेसफुल है, सक्सेस है और सक्सेसफुली है, तीनों वर्ड लिखे हैं, तीनों की अपनी अहमियत है, कैसे इनको यूज करना है, यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में फिट हुआ होगा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स क्या है एंड हाउ टू यूज दैम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाइल टॉकिंग इवन इन इंग्लिश। इंग्लिश यू अंडरस्टैंड, जहाँ हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स हम साथ में बोलते हैं कि यार उसने अपना काम सक्सेसफुली कर लिया, अरे वो तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, अरे एक एनर्जेटिक बंदा है वो। तो एनर्जी बंदा है कि एनर्जेटिक बंदा है? एनर्जेटिक बंदा है। तो आप ऐसे इंग्लिश में भी सही चीज़ें बोलें ताकि सुनने वाले को ये फील हो लाइक कि यार यू आर ट्रूली नॉलेजेबल। ट्रूली नॉलेजेबल, नॉलेजेबल क्या है बताओ? नॉलेजेबल क्या है? अरे नॉलेजेबल ABLE लगा ना, तो नॉलेजेबल ABLE लगा है मतलब एडजेक्टिव है, नॉलेज से बना। नॉलेज क्या है? नाउन। नॉलेजेबली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और बी नॉलेज मेक नॉलेज। और नॉलेज का रूट वर्ड पता है क्या है जिससे वर्ड बना है? वो है नो। नो का मतलब होता है जानना या जानकारी होना, तो नो से बना है नॉलेज, है ना, वो रूट वर्ड है आपका, वो वर्ब है आपकी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा।